हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है गुप्त नवरात्रि। देखिए हमारे यहाँ पे 2 नवरात्रि होती है गुप्त और 2 नवरात्रि होती है प्रकट। जो शरद काल में होते हैं और जो चैत्र के महीने में होते हैं, ये दोनों होते हैं प्रकट नवरात्रि। और माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में 2 नवरात्रि आती है जिसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। इस नवरात्रि के टाइम पे 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और गुप्त तरीके से साधना तथा जप तप हवन आदि किया जाता है। मन के किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा विशेष महत्व रखते हैं। घर गृहस्थ में भी हम बिना व्रत का भी गुप्त नवरात्रि पूजा अर्चना, माँ का ध्यान और उपासना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है? गुप्त नवरात्रि 19 तारीख सोमवार से यानी कि कल से शुरू हो रही है और 27 जनवरी को ख़त्म हो रही है। 27 जनवरी को है नवमी तिथि। ठीक है, तो नवमी मतलब 9 दिन का जो पूजा होगा वो 27 जनवरी, 28 जनवरी को दशमी है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें गुप्त नवरात्रि के पूजन मतलब इस 9 दिन में हमें कौन से ऐसा नियम धर्म है जो निभाना होता है। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी पूजा अर्चना उपासना कोई भी नियम धर्म जब हम करते हैं तो सबसे पहले सुबह उठना सबसे ज़रूरी होती है। इसके बाद देखिए अगर घर में सही में दैविक शक्ति का आकर्षण आप करना चाहते हैं, घर में देवी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो घर की साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो सवेरे उठ के घर के मंदिर और किचन वगैरह, जैसे मैं अक्सर कोई ना कोई वीडियो में बताती रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर लेनी है। और स्नान हमें डेली करना है। जैसे ठंडा है तो हम डेली स्नान नहीं करेंगे, हाँ आज स्नान नहीं किया कल स्नान नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता है। डेली स्नान करना होता है, डेली शुद्ध सात्विक तरीके से रहना होता है। स्नान करने के बाद हमेशा ही स्वच्छ वस्त्र धारण करना होता है। अब देखिए ये गुप्त नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में कोशिश कीजिएगा आप हमेशा ही एक अच्छा शुभ कलर पहने। माता को लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, हरा ये सारे कपड़े, ये सारे कलर बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो इन सारे कलर पहन के जब हम भगवान का आराधना करते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। अगर आपके पास ये सारे कलर कम है या नहीं है तो देखिए सबसे पहले लाल और पीला कलर तो हर स्त्री के पास होनी चाहिए। और अगर नहीं भी है तो एक आप दुपट्टा या चुनरी या तो फिर एक चादर वगैरह ले लीजिए जो कि ऐसे कलर का होगा जिसे ओढ़ के आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कलर का व्यवहार जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रहता है। अब घर में जो है ना माता रानी को सुगंधी बहुत प्रिय होते हैं। सुगंधी के लिए घर में हमें हमेशा ही जो नेचुरल सुगंधी होता है ना वो यूज़ करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के टाइम पे धूप, कपूर, इत्र, चंदन ये सारे जो सुगंधी होते हैं ना ये माता रानी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और इससे घर में एक प्लेजेंट मोमेंट मतलब एक बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है जिससे हमारी भी मन हल्का रहता है, अच्छा रहता है और पूजा पाठ में हमें मन लगता है। ठीक है, तो घर में सुगंधित रखिए अपने आप को भी। आप इत्र या परफ्यूम वगैरह लगाइए ज़रूर। बहुत हार्ड खुशबू नहीं होनी चाहिए, एकदम से एकदम लोग निकल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक धीमी धीमी सी अच्छी अच्छी खुशबू होनी चाहिए जैसे फूलों की खुशबू आती है। ठीक है, अब देखिए डेली तुलसी पूजन हमें ज़रूर करना है। मकर संक्रांति के दिन से बहुत लोगों ने बहुत सारे नियम निभाए, बहुत सारे नियम का उद्यापन भी किया है और नया नियम शुरू भी किया है। तो जो भी नया नियम आपने शुरू किया है, सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी मैया को पूजा करना, धूप दीप करना, रंगोली बनाना, ये सारे नियम जो भी आपने लिया है ये नित्य पूजा में आ जाएगा पूरे साल भर के लिए। तो ये सारे नियम हमें निभाना है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं जिस घर में तुलसी जी की सुबह शाम धूप दीप होती है, पूजन होते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इन 9 दिनों में अगर आप माता लक्ष्मी की साथ साथ तुलसी मैया का भी बहुत अच्छी तरह से पूजन अर्चना करें तो फिर आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि इन दिनों में जब जो पूजा पाठ जप तप हम करते हैं, जो भी हम करते हैं ना उसका फल हमें कई गुना मिलता है, क्योंकि ये समय ये नक्षत्र ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन समय का विशेष महत्व होता है। अब देखिए गुप्त नवरात्रि के दिन हम पूजा कैसे करेंगे। तो गुप्त नवरात्रि की पूजा बिल्कुल गुप्त तरीके से किया जाता है। जितना लोगों को आपकी पूजा पाठ के बारे में कम पता चलेगा, आप क्या जप कर रहे हो, कौन से बुक पढ़ रहे हो या कैसे पूजा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कम पता चलेगा उतना अच्छा है। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर बिल्कुल जो नॉर्मल नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं या अखंड दिया का स्थापना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पूजन कर सकते हैं या अपने ही मंदिर में धूप दीप करके पूजन कर सकते हैं। अब देखिए जब हम अपने ही मंदिर में पूजन करते हैं और अलग से कुछ अलग से नहीं करते, तो डेली आपको सुबह शाम माता रानी के नाम पे एक अलग से दिया प्रज्वलित जरूर करनी चाहिए। आप घी का भी कर सकते हैं, तेल का भी कर सकते हैं, या आपके यहाँ पे जो भी तेल यूज़ होता है आप उस तेल का कर सकते हैं। लेकिन एक दीपक माता रानी के नाम पे सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, या एक अखंड दिया पूरा 9 दिन के लिए कर सकते हैं। ठीक है,
अब इस समय देखिए ये जो पूजा होता है ये गुप्त तरीके से किया जाता है। गुप्त तरीके से यानी कि आपका जो पूजा पाठ होगा बिल्कुल नित्य पूजा का जैसे ही होगा। आप क्या संकल्प ले रहे हैं ये माता रानी और आपके बीच में होता है। आप हाथ में फूल ले लीजिए, संकल्प पहले दिन ही हमें लेना होता है कि इन 9 दिनों में हम इस तरह से पूजन करेंगे। अब देखिए जब भी हम कोई संकल्प लेके पूजा करते हैं तो अगर हम व्रत करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गृहस्थ है और व्रत करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कीजिएगा। मतलब प्याज लहसुन या कोई भी तामसिक आहार जो भी होते हैं, समझ सकते हैं, जो भी खा पी के हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो उस तरह का कोई भी चीज़ को त्याग करना होता है। पूरा 9 दिन के लिए उस तरह का हर एक चीज़ को हम त्याग कर देंगे, ठीक है। अब मंदिर की पूजा आप पहले दिन कैसे शुरू करेंगे, तो पहले दिन ही मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। माता रानी को स्नान करा के अच्छे से कोई श्रृंगार करके तैयार कर लीजिए। पहले दिन ही करना है, रोज़ नहीं करना है, क्योंकि माता रानी को एक बार तैयार करके हम बैठा देते हैं ना तो बार बार हम उनका जो आसन है वो चेंज नहीं करते, ठीक है। तो पहले दिन हम उनको बैठा देंगे। अब इसके बाद आप कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, या तो फिर इन सब के बिना भी पूजन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए हर रोज़ सवेरे उठ के हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। डेली पाठ का कोई एक संकल्प लेके हमें पाठ करना है। अब डेली पाठ में आप जो पाठ डेली करते हैं वो पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये पाठ करने से ये फल मिलता है। आप पूरे मन श्रद्धा से भक्ति से जो भी पाठ करेंगे उसका ही पूरा फल हमें हमेशा ही मिलता है। और बिना भक्ति श्रद्धा का अगर कुछ भी हम लोग कर ले तो उसका कोई फल नहीं होती है। ये मतलब बहुत लोग इस बारे में आपको आप मतलब कह सकते हैं कि देखो, जब भी हम कोई पूर्ण विश्वास के साथ एकदम सब चीज़ से हार के जब माता रानी के पास या अपनी इष्ट देवता के पास पहुंचते हैं ना कि अब तुम ही सहारा हो, अब तुम ही नाव को पार लगाओगे, तब हमारा नाव सही में पार लगता है, नहीं तो नहीं होती है। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सभी देवी देवता को स्नान कराइए। जितनी भी मूर्ति विग्रह है, जो भी सेवा आपके घर पर है, सभी का अच्छी तरह से स्नान कराएं। आप चाहे तो दूध से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, ठीक है। और स्नान करा के मंदिर को पूरा स्वच्छ कर लीजिए, फिर हमें पूजन शुरू करना चाहिए। डेली अगर आप फूल चढ़ाते हो तो बासी फूल नहीं रखा जाता है, तो आप शाम को फूल को हटा दीजिएगा और अगले दिन फिर नया फूल चढ़ता है। माता रानी का भोग के लिए डेली चाहे तो एक पान के पत्ते में एक बतासा, एक 2 लौंग, एक इलायची, ये रख के माता रानी को डेली आप अर्पण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, माता रानी को बहुत पसंद आता है। बाकी नवदुर्गा को जो भोग लगाते हैं वो नॉर्मल नवरात्रि में जैसे हम लोग भोग लगाते हैं फल का, मिठाई का, या घर में कुछ शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया कोई भी जो खाना पीना है उनका भोग लगा सकता है, तो उस तरह से आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इन 9 दिनों में आपको कहीं बाहर जाने का अगर प्रोग्राम है 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, पूरा दिन के लिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये गुप्त नवरात्रि के संकल्प लेके पूजा शुरू मत कीजिएगा। क्योंकि जब हम संकल्प लेके 9 दिन का पूजा करते हैं तो 9 दिन हमें घर पर ही रहना पड़ता है। आप 1 आध घंटे के लिए बाहर जा सकते हैं, बाज़ार वगैरह, ऑफिस, स्कूल वगैरह है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दिन मतलब 2 दिन तक घर ही नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुबह शाम का पूजा, धूप और भोग ये कंपलसरी होती है, तो ये हमें ज़रूर करना होता है, ठीक है। और एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, व्रत के समय है, आपको पता है आपके घर में क्या खाना बन रहा है और आप क्या खा रहे हो, लेकिन दूसरे के घर में क्या खाना बन रहा है, कौन से कढ़ाई में बन रही है और किस तरह से बन रहा है आपको नहीं पता। इसीलिए कोशिश कीजिएगा इन 9 दिनों में कहीं पे भी बाहर खाना नहीं खाना है, किसी के घर में या बाजार का कहीं का भी खाना खाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो खाना किस तरह से बना है, स्वास्थ्य सात्विक है कि नहीं है हमें नहीं पता है, इसीलिए बाहर का खाना मना किया जाता है। पूजा पाठ और माला जप का नियम आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष के माला, लाल चंदन के माला से आप माता रानी के कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस पूजा में पूजा से ज़्यादा पाठ और माला जप का ही नियम ज़्यादा होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आप कमलगट्टे के माला से माता लक्ष्मी की किसी भी मंत्र का 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब देखिए पूरे पूजा पाठ के दौरान कोई भी नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलनी है। कोई भी निंदा, चुगली, लोगों को छोटा करना, किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड्स बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। और अगर संभव है तो डेली छोटा सा एक हवन कीजिएगा, कुछ नहीं तो लौंग कपूर का आरती कर लीजिएगा। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो ये रही गुप्त नवरात्रि की पूरे दिन की दिनचर्या, 9 दिन आप कैसे पूजा करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।